जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आप सबको इस वीडियो में वन रैंक वन पेंशन टू रिवीजन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ओआरओपी रिवीजन के साथ ही 2 मार्च 2024 से पेंशन होगी कम, और ये जानकारी पीसीडीए ने पीपीओ में मेंशन कर दी है। तो क्या वन रैंक वन पेंशन टू रिवीजन में पेंशन बढ़ी थी और वन रैंक वन पेंशन 3 आते ही ये पेंशन कम हो जाएगी? क्या है ये जानकारी? इसके बारे में आइए हम विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। यह है इंटाइटलमेंट डिटेल्स। इस पर्स में जब माइग्रेशन होता है तो जैसे ही आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और आपका पीपीओ जनरेट होता है, तो साथ में एक इंटाइटलमेंट डिटेल्स भी जनरेट होती है, जिसमें ये आपकी जो पेंशन है उसका पूरा इंटाइटलमेंट लिखा रहता है। जैसे कि ग्रेचुइटी, आपकी जो करंट पेंशन है, या कभी रिवीजन हुआ तो उसकी जानकारी, और फ्यूचर में यदि कोई रिवीजन होना है तो उसकी जानकारी उसमें मेंशन होती है। और ये इंटाइटलमेंट डिटेल एक पेंशनर की है, फैमिली पेंशनर की है, जिसमें आप पहले यहां पे गौर से देखें। 1 जुलाई 2019 से जब ओआरओपी 2 का रिवीजन हुआ था, तब ओआरओपी 2 के रिवीजन से पहले इन फैमिली पेंशनर की जो पेंशन थी वो थी 18,427 रुपये। और 1 जुलाई 2019 को जब रिवीजन हुआ तो ओआरओपी 2 के रिवीजन के साथ ही जो पेंशन होगी वो हो गई 20,107 रुपये। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि 2 मार्च 2024 से ये पेंशन घटकर 12,065 रुपये हो जाएगी। तो साथियों, यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि जब एक सर्विस पेंशनर की डेथ हो जाती है तो डेट ऑफ डेथ से 7 साल तक इन्हांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है। और जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो ये पेंशन कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, क्योंकि ये एक फैमिली पेंशनर है और इनके हस्बैंड की डेथ मार्च 2017 में हुई थी। अब मार्च 2017 के बाद 7 साल मार्च 2024 में कंप्लीट हो जाते हैं, और उसी के रिवीजन की जानकारी यहाँ पे इंटाइटलमेंट डिटेल में पीसीडीए ने पहले से ही लिख दी कि मार्च 2024 को, यानी 2 मार्च 2024 को आपकी पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इन्हांस रेट से रिवाइज होकर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट हो जाएगी। तो ये जो पेंशन है 20,107 रुपये, ये पेंशन है सर्विस पेंशन के बराबर। सर्विस पेंशन मिलती है लास्ट पे ड्रॉन का 50%, और जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो हो जाती है लास्ट पे ड्रॉन का 30%। और यहाँ पे जो पेंशन मिल रही है वो 50% है, और नीचे जो 12,065 दिखाया गया है ये ओआरओपी 2 के रिवीजन के साथ 30% अमाउंट है। अब इनिशियली ये 50 और 30% होती है, लेकिन जब ओआरओपी 2 का रिवीजन हो जाता है, इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन होता है, तो इसमें कुछ रिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे वो आंकड़े आपको एक्चुअली नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पेंशन में अंतर आ रहा है यह है इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन टू नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन का। इसमें नीचे आप यदि देखेंगे 11,057 रुपये लिखा हुआ है, जो कि 18,427 रुपये का नॉर्मल रेट है, और नीचे 20,107 रुपये ओआरओपी 2 की पेंशन लिखी हुई है, तो उसका रिवीजन यहाँ पे 12,065 पहले ही दिखा दिया गया है। यानी जब मार्च 2024 में पेंशन रिड्यूस होगी तो ओआरओपी 2 का लाभ जो मिला था, पेंशन रिवाइज हुई थी, वो साथ में मिले, इस बात का यहाँ पे पीसीडीए ने ख्याल रखा है। तो इस प्रकार का यदि इंटाइटलमेंट किसी का जनरेट है तो सबसे पहले वो ये जांच ले कि जो सर्विस पेंशनर था उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है और उससे 7 साल कब कंप्लीट हो रहे हैं। यदि जो फ्रॉम डेट नीचे आप देखेंगे जो एडवांस डेट दिखाई दे रही है वो करेक्ट 7 साल के बाद की है, तो आप ये समझ लें कि आपको अभी सर्विस पेंशन के बराबर पेंशन मिल रही है, और बाद में आपको लास्ट पे ड्रॉन की 30% ही मिलेगी। इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ एक्स्ट्रा, जो इंटाइटल डियरनेस रिलीफ होगा वो मिलेगा। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हर एक फैमिली पेंशनर को इस प्रकार का इंटाइटलमेंट देखने को मिला होगा, तो इससे उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ गए होंगे, और आपको यदि जानकारी समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और दूसरे
फैमिली पेंशनर्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको यदि कोई इस प्रकार का डाउट आया है तो वो अभी क्लियर हो जाए, और आगे जो आपकी पेंशन का रिवीजन होना है, पेंशन आपकी कम होनी है, उसके लिए आप मेंटली तौर पे तैयार रहें। क्योंकि एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी के पास में हर महीने 25,000 रुपये आते हैं और अचानक उसकी पेंशन 25,000 से 15,000 हो जाती है, तो वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अचानक मेरी पेंशन कम क्यों हुई। इसलिए आप मेंटली फ्यूचर में इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आपकी पेंशन का रिवीजन होना है, रिडक्शन होना है, कम होनी है, ताकि आप अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसको बैलेंस कर पाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.